हेलो गाइस, वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंसारी अहमद तालुकदार। आज आपका जीएनएम नर्सिंग का एग्ज़ाम हो गया। जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ उनको बहुत बहुत बधाई हो, एंड जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ वो दुखी मत हो, क्योंकि एक एग्ज़ाम से आपका कुछ भी मतलब डिसाइड नहीं होता। ओके, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर है। ओके, तो देखो, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा अपने को तसल्ली दो कि यार आपने बेस्ट दिया। यदि आपने बेस्ट दिया, आपका रिजल्ट नहीं अच्छा नहीं हो रहा है या आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो आपने आपको मत कोसो। ओके, एंड जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ उनके बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। एंड जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या रैंक बहुत ही पीछे आएगा, एक्सपेक्टेड जो रैंक आपका है, आप मतलब आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रैंक पीछे आएगा। ओके, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिए ये वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं कुछ कॉलेज लिस्ट बताऊंगा इस वीडियो में। देखो, मैं कॉलेज लिस्ट बताऊंगा। एंड आईओसीएल बीएससी नर्सिंग जो है, सॉरी बीएससी नर्सिंग नहीं है, एंड जीएनएम जो है, लाइक आईओसीएल बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम दोनों है। ओके, आईओसीएल में जो डिगबोई का है, ऑयल इंडिया का है ना, आईओसीएल का भी एक जीएनएम का एक फॉर्म आएगा। मैं उसका डिटेल बताऊंगा, थोड़ा रुकिए। सीट कैपेसिटी कैटेगरी वाइज असम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या कुछ हॉस्पिटल्स में कैसा है, मतलब सीट कैपेसिटी कैटेगरी वाइज वो मैं बताऊंगा। एक्सपेक्टेड जो है, ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बताऊंगा। एक्सपेक्टेड रैंक बताऊंगा। देखो, एक्सपेक्टेड रैंक वाइज मैं कट ऑफ बताऊंगा, एंड कुछ एक्सपेक्टेड मार्क भी बताऊंगा। देखो, एक्सपेक्टेड मार्क वाइज मैं कुछ बताऊंगा। एंड काउंसलिंग डेट क्या होगा, देखो काउंसलिंग डेट क्या होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा। काउंसलिंग डेट, काउंसलिंग बॉडी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डीएमई नहीं है, आप ध्यान से सुन लो, डीएमई काउंसलिंग नहीं करेगा आपका। आपका काउंसलिंग डीएचएस, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस बोल के और एक है, तो वहाँ उस वो बॉडी से आपका काउंसलिंग होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। या दिस इज़ माय सोशल मीडिया यूज़र नेम, लाइक इंस्टाग्राम में आप यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में कभी कभी मैं रहता हूँ, एक्चुअली कभी कभी व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं कर पाता, तो इंस्टाग्राम में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वहाँ से दे देना। एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। एंड मेरा हमारा बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम नर्सिंग का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ गर्ल्स होते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ होंगे, एंड लड़कों के मैं बोल रहा हूँ, देखो लड़के लोग वहाँ पे ज्वाइन मत करो, क्योंकि हमें दिक्कत होता है। सिर्फ नर्सिंग एग्जाम सिर्फ लड़कियाँ देते हैं, है ना, लड़कियाँ देते हैं, मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के लिए लड़कियाँ दे रही है, मतलब सीट तो गवर्नमेंट में सिर्फ लड़कियों का है। तो आप लोग ग्रुप में मत जाओ प्लीज़, लड़के लोग। एंड लेडीज़ को फर्स्ट वेलकम। ओके, ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। कॉलेज लिस्ट, देखो मैं कॉलेज लिस्ट बताने से पहले देखो मैं आईओसीएल, देखो आईओसीएल जो है, आईओसीएल में आपका खाना पीना रहना सभी फ्री होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो आईओसीएल में आप जाओगे, बहुत ही गिना चुनिंदा सीट्स होते हैं, 30 सीट्स ऑलमोस्ट है। तो मैं वो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, यदि कुछ नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद मैं बताऊंगा। ओके, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता आईओसीएल के बारे में, मतलब आईओसीएल के बारे में अभी नोटिस आएगा। बीएससी नर्सिंग का भी हो गया, अप्लाई डेट ऐसा कुछ हो गया, अभी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया। जीएनएम का भी ऐसा ही आएगा। उसमें क्या होता है, देखो रहना खाना पीना सभी फ्री होता है, वैसे भी मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है, थोड़ा बहुत लगता है, पर जॉब सिक्योरिटी, जो जॉब सिक्योरिटी होता है आईओसीएल में बहुत ही ज़्यादा होता है। 30 या ऐसा कुछ सीट्स है, मैं भूल गया एक्चुअली, ये एक्सपेक्टेड है। हाँ, मैं आप लोग 30 मान के मत चलो, ओके, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं भूल गया एक्चुअली शायद। तो 30 सीट्स मान के चलो। बीएससी नर्सिंग का 30 है तो जीएनएम का भी 30 होगा, मैं भूल गया एक्चुअली। आईओसीएल का देखो 30 सीट्स में आपको मिल गया, तो आपका रहना पीना एंड जॉब सिक्योरिटी पूरा आपका, मतलब क्या ही बताओ, बहुत ही अच्छा होगा, वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अप्लाई कर देना। ओके, जब डेट आएगा या कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं बता दूंगा। तो हम आते हैं कॉलेज लिस्ट। कॉलेज लिस्ट यहाँ पे क्लियर नहीं दिखा रहा पा रहा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो कॉलेज लिस्ट में बहुत सारे कॉलेजेस है। मैं ये पीडीएफ आप व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। ये है, मैं जीएमसीएच एएमसी एसएम के बारे में बोलूंगा। एएमसी में 60 सीट्स है, जीएमसी में 100 एंड एसएमसी में 40 सीट्स है। ओके, ये कुछ कॉलेज का सीट्स है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देखो। ओके, मैं पूरा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। ओके, ये है आपका 24 कॉलेजेस है, सीट से 1260। अब मैं आते हैं कैटेगरी वाइज कुछ सीट के बारे में बताऊंगा। देखो सीट कैपेसिटी, ये देखो मैंने लिखा टोटल 24 कॉलेजेस एंड टोटल सीट्स है 1260, बहुत ही ज़्यादा सीट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रखा गया है, तो 27% रिजर्वेशन मतलब लगभग 340 सीट्स, लगभग 340 सीट्स आपका ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 340 सीट्स है।
एस टी प्लेन, देखो एस टी प्लेन के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है, इसका मतलब 126, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्स 120 सीट्स है। लाइक ईडब्ल्यूएस का भी 10% है तो 120 सीट्स होगा, 126 सीट्स होगा ऑलमोस्ट। एस टी हिल का जो 5% रिजर्वेशन है, एस टी हिल का देखो 5% रिजर्वेशन ऑलमोस्ट 63 निकल के आता है, 63 सीट्स है ना। एंड एस सी का देखो 7%, एस सी का 7% मतलब ऑलमोस्ट आपका 88 सीट्स होता है, 88 सीट्स होता है, ये आप स्क्रीनशॉट मार के लिख लो। ओबीसी का 340, एस टी प्लेन का 126, एस सी का 88, एस टी हिल का 63, ईडब्ल्यूएस का 126। अभी आते हैं जनरल का सीट, देखो ये सब सारे के सारे जो सीट्स है ये जाने के बाद लगभग 517 सीट्स होता है। आप मान सकते हैं कि 520 भी हो सकता है। ओके, इसमें से कहीं में से एक दो सीट्स निकाल के 520 आपको जनरल में सीट्स दिखाई देगा। अभी मैं और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, देखो पहले देखो अभी कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं और एक चीज बोलूंगा। देखो 520 जो सीट्स है, 520 सीट्स जो है इनमें से क्या होगा, यदि आपने 526 मतलब क्या, टॉप के 520 लोगों को ये जनरल सीट्स जो है ना, वो यदि आप एसटी कैटेगरी से भी हो, ईडब्ल्यूएस से भी हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, उनको भी यूआर से सीट मिलेगा, इन्हीं 520 सीट से ही मिलेगा। यदि मान के चलिए कि आपको एक जीएमसी चाहिए, आप मान के चलिए कि जीएमसी में 100 सीट्स है, आप यदि एससी का कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आप जनरल कैटेगरी से आपको आपका रैंक बहुत ही अच्छा है, लाइक 126 आपका रैंक है, मैंने मान लिया कि 126 आपका रैंक है, एंड जीएमसी में सीट से 100, आपको यदि मतलब जनरल से आपको मिल जाता है 100 सीट में, आपको जनरल से आपको सीट मिल जाता है तो आपको जनरल से सीट दिया जाएगा। यदि आपका जनरल से नहीं होता है तभी आपका कैटेगरी यूज होगा। ओके, ये आप ध्यान से सुनिए, तभी आपका कैटेगरी यूज होगा। लाइक मैंने एससी बोला, अदर्स कैटेगरी के लिए भी सेम ही है, पहले जनरल का सीट फिलअप होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले जनरल का सीट फिलअप होगा। इन 520 में से यदि टॉप 520 में मान के चलो, इन ही 520 सीट्स में यदि पहले रैंक वाले यदि ओबीसी का, एससी का, एसटी प्लेन का यदि स्टूडेंट्स है, उनको भी यूआर से सीट मिलेगा। तो मतलब यूआर से सीट मिलेगा कि मतलब वो क्या है, देखो एसटी प्लेन का, एससी का, एसटी हिल, ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने यदि जनरल का सीट ले लिया तो उनके जो कैटेगरी है, उनके कैटेगरी में बहुत सारे सीट्स रह जाएंगे, मतलब वो बचा लेंगे, है ना। अभी थोड़ा कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट ईयर का जो 22-23 सेशन का था, वो 9 मार्च को एज लाइक कुछ हुआ था काउंसिलिंग, एंड काउंसिलिंग ये देखो किनको किनको बुलाया गया था, 400-500 तक ऐसा। मैं ये ग्रुप में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको खुद पर्सनली बोलूँगा। देखो जो जनरल का जो कट ऑफ होगा इस बार रैंक वाइज, जो रैंक वाइज कट ऑफ जाएगा जनरल का, देखो जनरल का यदि आप कैंडिडेट्स हो तो आपका 650, आपका यदि फर्स्ट राउंड में आपको लेना चाहते हो तो 650 तक आपको रैंक चाहिए होगा। 650 या सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में आपको चाहिए सीट्स, तो 650 तक आपको रैंक चाहिए होगा जनरल का। ईडब्ल्यूएस का देखो 1200 तो नहीं बोल सकते, 1000 बोल सकते हो, 1000 आपका रैंक है तो आपको सीट मिलने का चांसेस है। ओबीसी का देखो ऑलमोस्ट 1150 आप मान के चलिए कि आपका यदि कैटेगरी रैंक है तो आपको सीट मिलेगा, आपको सीट मिलने का बहुत ही चांसेस है ना। एससी का देखो, एससी का आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1800 आपका 1800 रैंक तक आपका यदि आता है रैंक तो आपको सीट मिलने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। एसटी प्लेन के लिए देखो ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ 1900 सीट यदि आपका रैंक आता है तो आपको सीट मिलने का चांसेस है। यदि आप देखो एसटी हिल कैंडिडेट्स हो, एसटी हिल का कैंडिडेट्स हो, आपको भी ऐसा ही 1900 रैंक तक आपको है रैंक, यदि आपको तो सीट मिलेगा, आपको सीट मिलेगा 1900 रैंक तक है तो आपको सीट मिलेगा लास्ट तक। आप मतलब आप फाइट करते रहना, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में तो आपको नहीं मिलेगा, है ना, तो आपको लगे रहना होगा, लगे रहोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। अभी आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि मार्क क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। भाई आप लोगों ने एग्जाम दिया है, जस्ट आज ही दिया है एग्जाम, इतना जल्दी क्या है आपको, थोड़ा तो रुको यार, इतना इमरजेंसी नहीं है ना। फिर भी मैं देखो आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क जो है मैंने थोड़ा एनालाइज करके मैंने बताया है लास्ट ईयर के मुताबिक, ऐसा है ना। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ का जो रैंक जो मेरिट लिस्ट निकला था उसमें क्या हुआ ना कि रैंक नहीं दिया हुआ था, मार्क नहीं दिया हुआ था, मार्क एंड रैंक दोनों मेंशन नहीं था। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बता सकता, यदि ऐसे ही अनऑफिशियल बता दिया क्या ही मतलब होगा, है ना। आपको मैं ऑथेंटिक न्यूज देना चाहता हूँ, है ना।
ऑथेंटिक आपको चीजें बताना चाहता हूँ, तो लास्ट ईयर के मुताबिक आप लास्ट ईयर की जो मेरिट लिस्ट है कुछ भी हो वो मुझे मांगना मत, क्योंकि वहां पे रैंक एंड जो मार्क है वो कुछ भी मेंशन नहीं था, सिर्फ नाम था, कैंडिडेट्स का नाम था, रोल नंबर या एप्लीकेशन था, सीरियल नंबर था, एंड जिस भी कॉलेज या जिस भी हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल में उसको मिला था उसका डिटेल्स दिया हुआ था, और कुछ भी डिटेल्स वहां पे नहीं दिया हुआ था। ओके, अभी आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क क्या होगा। देखो पहले आते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको यदि आपका यदि स्कोर एक्सपेक्टेड, आप आज एग्जाम दिया है ना, आपका अपना एग्जाम दिया, आपका यदि मान के चलिए कि 58 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो आपको सीट मिलेगा पक्का। एंड आप यदि 62 प्लस है, 62 प्लस आपका स्कोर आ रहा है मतलब आपने एक्सपेक्टेड, तो आपको फर्स्ट राउंड में चांसेस मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड राउंड में चांसेस होगा, है ना। एंड जो आज आपने जो एक्सपेक्टेड मार्क है कुछ मुझे डीएम कर देना व्हाट्सएप में, या हमारे ग्रुप में आ जाना, हम ग्रुप ओपन रखते हैं तो ग्रुप में बता देना, कुछ हम और भी डिटेल्स में बातें करेंगे, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए अभी आते हैं। देखो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका यदि मार्क 55 प्लस आ रहा है, आपका एक्सपेक्टेड स्कोर यदि 55 प्लस आ रहा है तो आपको सीट मिल जाएगा। ओबीसी के लिए देखो 53 प्लस जाएगा आपका स्कोर 53 प्लस जाएगा। एससी के लिए भी सेम जाएगा, 53 प्लस जाएगा। ओके, इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता। एसटी प्लेन एंड एसटी हिल के लिए देखो 50 तक जा सकता है, 50 नहीं बोल सकते तो 48 प्लस जाएगा। ओके, 48 प्लस जाएगा। एसटी हिल एसटी प्लेन दोनों का कट ऑफ जेएनएम में ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। ओके, तो 48 प्लस जाएगा। और एक मैं चीजें बताऊंगा, देखो ओबीसी देखो पहले जो 517 या 520 सीट्स होगा वो जनरल से फिलअप होगा, एंड बाद में जो ओबीसी का जो सीट्स है लाइक 340 सीट्स ओबीसी का है ना, तो देखो ओबीसी का आप मान के चलिए ओबीसी का जो 340 सीट्स है ये आप काउंट करो कितना हुआ, ऑलमोस्ट 900 हो रहा है। ओके, इसके साथ कुछ ईडब्ल्यूएस का भी सीट्स होगा, है ना, कुछ ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट्स होंगे, है ना। ये सब मिला के मैं रैंक बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे कि ये कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसा है ना, 650 कैसे हो सकता है, जनरल का सीटी है 517, है ना, मतलब 570 ऑलमोस्ट 520 सीट्स है। देखो 520 सीट्स होने से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स बराबली का जो है वो सिलचर में लेना चाहते हैं, उनको नहीं मिलता तो आप अदर्स में जाना नहीं चाहते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, लड़कियां है तो उनको मतलब इतना अच्छा नहीं लगता कि दूर जाए घर से, है ना, तो नहीं जाएंगे। ऐसा ही कुछ सीट्स बच जाएंगे। पहले जो कुछ सीट्स होंगे, पहले का जो 200 रैंक तक जो सीट्स होता है बहुत ही फाइट होता है ना। लास्ट ईयर देखो मैं जीएमसी का एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। 150 स्कोर में 150 स्कोर नहीं सॉरी 150 रैंक में उनको जीएमसीएच मिला था, है ना। और वो स्टूडेंट मेरा जूनियर है। मैं आपको यदि उसका भी कुछ डिटेल चाहिए मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग आ जाना, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड जो कॉलेजेस कितना है एंड कॉलेज वाइज जो सीट कैपेसिटी है वो मैं पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप में दे दूंगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, ये था आपका कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड रैंक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करिए। अभी आपने एग्जाम दिया है तो धीरे धीरे आप रेडी करिए। पीआरसी में थोड़ा टाइम लगता है, पर मैंने हमारे ग्रुप में ग्रुप में नहीं, एक्चुअली मैंने चैनल पे एक वीडियो है 1 वीक में कैसे पीआरसी एंड कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैसे बनाया जाता है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो देख लेना। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है 1 वीक में आपको कैसे बनाएंगे, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पीआरसी कैसे बनाया जाता है, मैंने वीडियो ऑलरेडी दिया है। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एचएसएलसी का एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। कुछ स्टूडेंट्स का क्लास 10th का एडमिट कार्ड उनको नहीं मिला था तो उनको नहीं चाहिए। वो कोविड बैच के थे, कोविड बैच के स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिला था क्लास 10th का, तो उनको नहीं चाहिए। ओके, सीडब्ल्यू एडमिट कार्ड चाहिए होगा, सीडब्ल्यू स्कोर कार्ड चाहिए होगा। मैं काउंसलिंग के टाइम पे बोल रहा हूँ, ओके, टाइम के लिए। तो स्कोर कार्ड तो अभी नहीं आया, आपने एडमिट एग्जाम ही दिया। एडमिट कार्ड आप संभाल के रखिए। ओके, एडमिट कार्ड जरूरत पड़ेगा। यदि आपका इन्विजिलेटर का जो साइन वाला आज जो एडमिट कार्ड है वो रखिए, अच्छा है। यदि नहीं होता कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर बाद में आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 कॉपी मैंने मिनिमम बोला है, तो आप 8 कॉपी रख के लीजिए, 8 कॉपी रखिए, आगे भी जरूरत पड़ेगा काउंसलिंग एडमिशन के टाइम पे। ओके, नो गैप सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। गैप सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, माइग्रेशन भी अभी नहीं चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। एडमिशन के बाद कॉलेज में जाओगे तो 6 महीने के अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें माइग्रेशन चाहिए। एंड गैप सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको लेके नहीं जाना है। काउंसलिंग के बाद आपको यदि सिलेक्शन हो जाता है तो मेडिकल फिटनेस कॉलेज वाइज जो आपको अलॉट होगा वहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस होगा या मेडिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। ओके, अभी आता है देखो काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग डेट देखो लास्ट ईयर का मुताबिक यदि जाओ तो इस बार थोड़ा लेट हो सकता है, या लास्ट ईयर के मुताबिक नहीं होगा, इस बार जल्दी होगा। लास्ट ईयर के मुताबिक जल्दी होगा पर इस साल का लेट होगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो काउंसलिंग देखो लास्ट ईयर बहुत ही लेट हुआ था, पर इस बार लेट नहीं होगा।
पर इस ये जो महीना चल रहा है इस महीने के हिसाब से लेट चलेगा। मतलब आपको बोलो देखो अक्टूबर महीने में आपका रिजल्ट देखो, रिजल्ट तो देखो 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है। रिजल्ट देखो 15 से 20 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी जो है उन वो लोग रिजल्ट देने में इतना ज़्यादा लेट नहीं करते। 15 से 20 दिन मतलब सितंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर में आ जाएगा आपका रिजल्ट। अक्टूबर नवंबर में आपका या अक्टूबर में भी चांसेस है कि आपका काउंसलिंग हो जाए, क्योंकि ये डीएचएस के अंडर में है, ना डीएमई के अंडर में है, ना श्रीमंत के अंडर में। काउंसलिंग प्रोसेस जो है मैं देखो अंडर आप कुछ और ही सोचोगे। जो काउंसलिंग बॉडी है ये सिर्फ डीएचएस करेगा, मतलब डीएचएस से आपका काउंसलिंग होगा। ओके, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से। एंड कहाँ पे काउंसलिंग होगा देखो, काउंसलिंग आपका जो जीएमसीएच का ऑडिटोरियम है वहाँ पे होगा। एंड नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, डीएचएस के ऑफिशियल वेबसाइट में। एंड मैं भी आपको नोटिफाई कर दूंगा, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना या वीडियो के थ्रू, तो मैं बता दूंगा। तो चैनल का सब्सक्राइब करके रखिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, मतलब ज्वाइन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सिर्फ क्लिक करो, ज्वाइन करो। ओके, एंड ये लास्ट में लिखा है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी क्वेरी एंड अपडेट्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए वीडियो। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना, आपको हम लोग जितना हो सके इतना हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।